दीपिका पादुकोण एक बार फिर मीडिया को कच्चा देते हुए एनसीबी ऑफिस पहुंच गई और वो भी 10 मिनट पहले। असल में दीपिका को 10 बजे एनसीबी के ऑफिस पहुंचना था और सारा मीडिया उनके घर के गेट के बाहर इंतजार कर रहा था कि कब दीपिका बाहर निकलेगी और उनकी एक झलक मिले और कुछ सवालों का जवाब। लेकिन दीपिका तो बड़ी ही सयानी निकली और सारा मीडिया को चकमा देते हुए 9:50 को ही एनसीबी ऑफिस पहुंच गई। असल में दीपिका अपने घर पर थी ही नहीं, वो तो रात को अपने किसी और ठिकाने पे ही थी और मीडिया उनके घर के बाहर इंतजार कर रहा था और वो बिना परेशानी के मीडिया से बचते हुए एनसीबी के ऑफिस पहुंच गई। और तो और उसे पहुंचना था 10 बजे, वो पहुंच गई 9:50 को ही। अब क्या इसे एनसीबी का डर कहे या फिर मीडिया से बचने का नया पैंतरा। खैर जो भी हो, लेकिन दीपिका की ये चाल तो कामयाब हो गई। लेकिन देखना यह है कि क्या दीपिका एनसीबी के छत दे पाती है या फिर उनके सामने घुटने टेक देती है, वक्त ही बताएगा। जैसे आपको बता दे दीपिका का नाम ड्रग्स के केस में कैसे आया। दीपिका का नाम सबसे पहले जय शाह और करिश्मा प्रकाश के बीच हुई जो व्हाट्सएप चैट में सामने आया था। दीपिका करिश्मा से ड्रग्स के बारे में पूछ रही थी। धीरे धीरे जब बातें और खुली तो पता चला कि दीपिका ही उस ग्रुप की एडमिन निकली। इस ग्रुप पे ड्रग्स चैट हो रहे थे। उन्हें करिश्मा से हैश के बारे में पूछा था। उन्हें करिश्मा से ड्रग्स को लेकर सवाल किया था। माल है क्या से लेकर काफी बवाल मचा हुआ है पूरे बॉलीवुड में। दीपिका गुरुवार रात गोवा से मुंबई लौटी है। गोवा में अपने अपकमिंग फिल्म की शूटिंग कर रही थी। शूटिंग है या फिर कुछ और, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एनसीबी द्वारा रिया चक्रवर्ती की पूछताछ में जब बॉलीवुड सितारों के नाम आए तो उनका दीपिका से भी जुड़ता दिखा। इसके बाद एनसीबी ने दीपिका को समन भेजा। दीपिका को शुक्रवार को एनसीबी के सामने पेश होना था, लेकिन उन्होंने एक दिन की मोहलत मांगते हुए शनिवार को हाजिर होने का आग्रह किया। दीपिका से पहले एक्ट्रेस रकुलप्रीत सिंह एनसीबी की पूछताछ में शामिल हुई थी। शुक्रवार को एनसीबी दफ्तर पहुंची थी।